प्रैक्टिशनर एक्ट 1879। लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 इसलिए अस्तित्व में आया, और इसका अस्तित्व में आना इसलिए बेहद जरूरी था क्योंकि अभी तक एक समस्या थी कि भारत में दो तरह के विधि व्यवसायी अपना विधि व्यवसाय कर रहे थे। एक वो जो फॉरेन से आए थे जिन्हें बैरिस्टर कहा करते हैं, एक वो जो भारत के हैं, लेकिन क्लियर डेफिनेशन किसी भी एक्ट में कहीं भी नहीं दी गई। यहाँ लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 में क्लियर डिफाइन किया गया, आप यहाँ देख रहे होंगे, एडवोकेट और वकील, दो मीनिंग यहाँ बताए गए। एडवोकेट उन्हें कहा जाता था जो आयरलैंड और इंग्लैंड से बैरिस्टर की उपाधि लेकर आते थे, उन्हें एडवोकेट कहा जाता था। और वे लोग जो भारत में रहकर भारत के ही किसी विश्वविद्यालय से विधि की उपाधि प्राप्त करते थे, उन सभी को हम वकील कहकर पुकारते थे। अब एडवोकेट को दो नाम दिए गए, एक एडवोकेट, एक वकील। वकील यानी कि इंडियन एडवोकेट, और एडवोकेट यानी कि आयरलैंड या इंग्लैंड से बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त करके जो आया हो, या स्कॉटलैंड के लॉ फैकल्टी में एज ए मेंबर रजिस्टर्ड हो, उसे हम बैरिस्टर कहेंगे, और वो बैरिस्टर यहाँ एडवोकेट माने जाएंगे। यह व्यवस्था लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 में की गई। अब क्लियरली दो जगह मेंशन कर दिया गया कि कौन एडवोकेट होंगे और कौन वकील होंगे, और जिससे ये पहचान हो सके कि हु इज द इंडियन, हु इज द फॉरेनर। मैं इस बात को यहीं तक समझाऊं। अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 ये बताने के लिए लोगों को कि जब हम किसी को एडवोकेट कहकर पुकारें तो पता पड़ जाए इट इज ए फॉरेनर, और जब वकील कहें तो पता पड़ जाए इट इज ए इंडियन। तो एक डिफाइन करने का उन्होंने एक तरीका निकाला था कि ये इंडियन है और ये फॉरेनर है। दोनों लीगल प्रैक्टिशनरों को अलग अलग डिफाइन कर दिया उन्होंने। आगे चलते हैं। पॉइंट थर्ड कंप्लीट हुआ। पॉइंट फोर्थ, इंडियन बार कमेटी 1923 एंड इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926। इंडियन बार कमेटी 1923 का गठन एडवर्ड चामियार द्वारा किया गया था। इन्हीं की अध्यक्षता में, अर्थात एडवर्ड चामियार की अध्यक्षता में इंडियन बार कमेटी 1923 का गठन किया गया, और गठन कर इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई कि अखिल भारतीय बार का गठन किया जाए और अखिल भारतीय बार काउंसिल का गठन किया जाए प्रत्येक हाई कोर्ट के लिए। जैसा कि मैंने बताया है आपको पहले ही कि भारत में हाई कोर्टों का गठन हो चुका था। अब हाई कोर्ट का गठन तो हम कर चुके, लेकिन उनके लिए बार काउंसिल की जरूरत थी। तो एक अखिल भारतीय बार और एक अखिल भारतीय काउंसिल, इन दोनों का गठन करने के लिए कमेटी बनाई गई, जो कि एडवर्ड चामियार की अध्यक्षता में पूरी हुई। और इनके द्वारा ये सुझाव रखा गया कि प्रत्येक हाईकोर्ट के लिए एक अखिल भारतीय काउंसिल होना जरूरी है, जिसमें 15 सदस्य होंगे। अध्यक्षता ये स्वयं करेंगे। 4 सदस्य हाईकोर्ट द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और बाकी 10 सदस्य उस हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे एडवोकेट्स में से चुने जाएंगे। एक व्यवस्था ये की गई, और इसी आधार पर आगे चलकर बार काउंसिल एक्ट 1923 गठित किया गया। और इस अखिल भारतीय बार काउंसिल द्वारा ये निर्णय लिया गया कि इस काउंसिल द्वारा उन सभी वकीलों की देखरेख की जाएगी जिन्हें देखरेख की जरूरत होगी। कुछ गाइडलाइन दी जाएंगी जिनका पालन एडवोकेट्स को करना होगा, या कहीं कोई ऐसा मामला आता है आपसी मतभेद का जो अधिवक्ताओं के बीच हो जाते हैं, उनकी सुनवाई करेंगे। और भारत में विधि व्यवसाय कर रहे सभी विधि व्यवसायों को एक सूचीबद्ध करेंगे, और समय समय पर जरूरत पड़ेगी अपने हिसाब से उन्हें सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे। ये व्यवस्था इंडियन बार कमेटी 1923 के तहत की गई, जिसके द्वारा आगे चलकर इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926 बना। नेक्स्ट पॉइंट 5, ऑल इंडिया बार कमेटी 1951। ऑल इंडिया बार कमेटी 1951 का गठन जस्टिस
SR दास की अध्यक्षता में किया गया और इस कमेटी के ऊपर दो जिम्मेदारी दी गई कि आपके द्वारा एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल इन दोनों का गठन किया जाए। तो इस कमेटी द्वारा कुछ ही समय में बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल संबंधी प्रस्ताव जारी कर दिए गए और आगे जाकर जैसा कि सभी जानते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल का गठन हुआ, जो स्वतंत्र भारत में आज अस्तित्व में है और सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लॉ कमेटी 1958। ये मैंने गोल घेरे में देखिए कुछ बताया है। लॉ कमीशन 1958, इसके द्वारा एक नई बात अस्तित्व में आई। लॉ कमीशन 1958 में एक नई बात इस आयोग द्वारा कही गई। विधि आयोग ने ये प्रस्ताव जारी किया कि भारत में बैरिस्टर और वकील दो नाम हैं। हमारे हिसाब से अर्थात विधि आयोग के हिसाब से बैरिस्टर और वकील के स्थान पर सीनियर एडवोकेट और अधिवक्ता, ये दो नाम होना चाहिए। ये प्रस्ताव जारी किया। इसके बाद पॉइंट 7 एडवोकेट एक्ट 1961 अस्तित्व में आया। जैसा कि आप देख रहे होंगे गोल घेरे में सीनियर और जूनियर, इन सभी के बाद लास्ट में एडवोकेट एक्ट 1961 अस्तित्व में आया, जो कि आज की वर्तमान परिस्थितियों में भी अस्तित्व में है और उसी के तहत अधिवक्ताओं संबंधित सारे नियम और कानूनों का व्याख्यान किया जाता है। इस एडवोकेट में अब पुरानी सारी परंपराएं समाप्त कर दी गई कि कौन बैरिस्टर होगा, कौन एडवोकेट होगा, कौन वकील होगा, कौन अधिवक्ता होगा, किसको प्लीडर कहेंगे। यहाँ दो रूपों में विभाजित कर दिया गया। नंबर 1 सीनियर एडवोकेट, नंबर 2 जूनियर एडवोकेट या अधिवक्ता। सीनियर एडवोकेट से तात्पर्य जब सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की राय में किसी विधि व्यवसाय के बारे में ये मत हो कि ये एक्सपर्ट हैं और विषय विशेष में ख्याति प्राप्त हैं, इनका ज्ञानार्जन कहीं हद तक ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें एज ए सीनियर एडवोकेट डिक्लेयर कर देंगे, अदरवाइज बाकी सभी एडवोकेट कहलाएंगे। यह व्यवस्था एडवोकेट एक्ट 1961 में की गई। प्रिय बच्चों, आज का वीडियो लेक्चर मेरा यहीं समाप्त होता है और जैसा कि हम पिछले 3 दिन से पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज द लीगल प्रोफेशन एंड डिफाइन इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन इंडिया, वो आज समाप्त होता है। एक कंसेप्ट इंडियन लीगल हिस्ट्री का आज समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी हद तक आपके हित में रहेगा, आपकी मदद करेगा, आपके काम आएगा और इसी उम्मीद के साथ मैं आपको नित्य नए वीडियो लेक्चर देता रहूँगा और महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ लॉ की वेबसाइट पर अपलोड होते रहेंगे। धन्यवाद।